सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्टिब्रा होता क्या है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, यानी जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होता है, स्पाइनल बोन जो होती है हमारी, मतलब तो वो क्या होती है हमारी, उसमें जो एक एक पार्ट जो जुड़ के हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनता है, तो वो वर्टिब्रा से मिलकर बनता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो इस हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें अलग अलग 1 2 3 ऐसे करके स्टेप्स दे रखे हैं। ये चीज़ें क्या है, ये वर्टिब्रा है। इसी से जुड़कर हमारा क्या बनता है, स्पाइनल कॉर्ड बनता है, स्पाइनल बोन होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो बनता है हमारा। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो वर्टिब्रा है, यानी जो स्टेप बाय स्टेप बने हुए हैं हमारे, जुड़कर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड, हमारी रीढ़ की हड्डी जो बनी है, वो कैसे बनी हुई है स्टेप बाय स्टेप। पहला इसमें सर्वाइकल, जो कि ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है 7 है। फिर है थोरैसिक, ये हमारी 12 वर्टिब्रा होती हैं। फिर है हमारा लंबर, जो कि हमारा कितना है, 1 से 5 है। जो हमारा लंबर है वो 5 है। और चौथा है हमारा सैक्रल, इसे सैक्रम भी बोलते हैं, जो कि 5 है। और लास्ट में हमारा कॉकस होता है, जो कि 4 होता है, लास्ट में, जो सबसे लास्ट में है, इसे ये भी बोलते हैं। हम देखेंगे कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो पार्ट होता है, एक एक करके जुड़कर बनता है, तो वो किस तरीके से होता है, सिंगल वर्टिब्रा, जिससे जुड़कर हमारी पूरा स्पाइनल कॉर्ड बनता है। तो सबसे पहला हमारा क्या था, सर्विकल वर्टिब्रा। तो जो सर्विकल वर्टिब्रा थे, वो किस तरीके से सिंगल, किस तरीके का दिखता है, वो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। दूसरा है थोरैसिक वर्टिब्रा, वो इस तरीके से दिखता है। तीसरा था हमारा लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा इस तरीके से दिखता है। और जो हमारा सैक्रम है और कोकस है, ये हमारा कुछ एक शेप में दिखता है, ट्रायंगल शेप में दिखता है। उसको आगे हम देखेंगे। अब हम देखेंगे व्हाट आर टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा। वर्टिब्रा के टाइप्स कैसे होते हैं। द 33 वर्टिब्रा मेक अप अ 5 डिस्टेंस स्पाइन सेगमेंट। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो 33 वर्टिब्रा से मिलकर बनती है। स्टार्टिंग एट द नेक, गोइंग डाउन टूवर्ड्स योर बुटॉक, रेड एंड 30 सेगमेंट्स इंक्लूडेड। कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी नेक से स्टार्ट होती है, यानी गले से। गले से जो हमारी वर्टिब्रा होती है बनना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ पे रुकती है, कोकस पे। तो किस तरीके से बनती है ये देखेंगे हम पहले। सर्वाइकल है, सर्वाइकल जो हमारा वर्टिब्रा होता है वो हमारा नेक होता है, यानी जो हमारी गले के पीछे जो हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डी यहीं से स्टार्ट होती है। तो जो गले के पीछे हड्डी है, नेक है, जो कि हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है, नेक से स्टार्ट होती है। तो जो हमारा नेक का जो बोन होता है, वर्टिब्रा होती है, वो क्या होती है, सर्विकल नाम से होती है। दूसरा है हमारा थोरैसिक। थोरैसिक ये कहाँ होता है, मिडल बैक पे, यानी हमारा जो बीच का हिस्सा होता है, बीच में जो बोन होती है, वो हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा होती है। तीसरा था हमारा लंबर, जो कि कमर के पास होती है, वो हमारा लंबर लोअर बैक होता है। उसके बाद सैक्रम, सैक्रम एक तरह से हिप बोन होता है। और कोकस, ये सबसे लास्ट बोन होती है। अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहला है हमारा सर्विकल वर्टिब्रा, यानी जो कि हमारा नेक से स्टार्ट होता है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, C1 C2 C3 C4 5 6 7 है। और C का मतलब क्या है, सर्विकल। तो ये जो बोन आपको 7 बोन दिख रही है, ये क्या है, सर्विकल स्पाइन है। ठीक है। द टॉप पार्ट ऑफ स्पाइन हैज 7 वर्टिब्रा। जो हमारा टॉप पार्ट ऑफ स्पाइन होता है, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें जो ऊपर के 7 बोन्स होते हैं, जो वो क्या है, हमारे सर्विकल वर्टिब्रा है। उसी से जुड़कर हमारा ये बोन बनता है। दूसरा है, दीज नेक वर्टिब्रा अलाउज यू टू टर्न, टिल्ट एंड नॉड योर हेड। जो हमारा नेक का जो वर्टिब्रा होता है, यानी जो वर्टिब्रा है, ये क्या है, इसने हमारे हेड को क्या कर रखा है, हेड को सपोर्ट करता है, ये सीधा सीधा। ठीक है। और क्या जो हमारे गले की मूवमेंट होती है, हम अपने सर को हिला सकते हैं, इधर हेड को अपने इधर उधर कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टर्न, ऐसा कर सकते हैं। किस वजह से, क्योंकि हमारे जो सर्विकल वर्टिब्रा है, वो इस तरीके से मूव करते हैं। इस वजह से ये अलाउ करता है हमारे सर को टर्न, हिलाने में, मतलब राइट लेफ्ट करने में, जो मूवमेंट होती है हमारे नेक की, उसमें हेल्प करता है।
द सर्विकल स्पाइन मेक एन इनवर्ट शी शेप, यह हमारा शी शेप में होता है। आपने आगे देखा होगा इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिंगल वर्टिब्रा का, उसमें आपको दिखेगा। उसके बाद था हमारा थोरेसिक मिडल बैक वर्टिब्रा। जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा होता है वो हमारे कहाँ पे होता है, हमारे थोरेसिक रीजन में, यानी जो हमारी चेस्ट होता है उसके पीछे जो हमारी बोन होती है वो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा के नाम से होती है। द चेस्ट और थोरेसिक पार्ट ऑफ द स्पाइन हैज़ 12 वर्टिब्रा। जो हमारा थोरेसिक स्पाइन जो बनता है वो हमारा 12 वर्टिब्रा से मिलकर बनता है। इसमें आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग में ऊपर T1 लिखा है और T12 लिखा है। इसका मतलब क्या है, T से मतलब थोरेसिक। तो ये 12 जो हमारी वर्टिब्रास हैं इनको मिलाकर हमारा क्या बनता है, थोरेसिक स्पाइन बनता है। योर रिब्स अटैच टू द थोरेसिक स्पाइन। सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, जो स्पाइन होता है हमारा, इसी से जो हमारी रिब्स होती हैं, यानी जो हमारे चेस्ट की जो रिब्स होती हैं वो सारी अटैच्ड होती हैं इसी चीज़ से। किससे, थोरेसिक वर्टिब्रा से। थोरेसिक स्पाइन जो होता है उसी से हमारी क्या होती है, रिब्स अटैच होती है। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें जो ये थोरेसिक पार्ट है यानी जो हमारा चेस्ट का रीजन है, इसमें से अटैच होकर हमारी ये जो रिब्स है ना, इसे रिब्स बोलते हैं। जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये जो अटैच होती है वो हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा स्पाइन से अटैच होती है। So next is the section of the spine out slightly to make backward C shape called the kyphotic curve। ये जो हमारा स्पाइन होता है, थोरेसिक स्पाइन होता है, ये हमें बैकवर्ड होने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये भी सी शेप होता है जिसे कि काइपोटिक कर्व कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ल्यूम्बर बोन। जो हमारा ल्यूम्बर वर्टिब्रा होता है उसे क्या बोलते हैं, लोअर बैक। ये कहाँ होता है, हमारे लोअर बैक में होता है। जो कि 5 वर्टिब्रा मेक अप द लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन। ये क्या होता है, 5 वर्टिब्रा होते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा डायग्राम में L1, L2, L3, L4, L5। ये 5 वर्टिब्रास मिलके क्या बनाते हैं, हमारा लुम्बर वर्टिब्रा यानी लुम्बर स्पाइन बनाते हैं। योर लुम्बर स्पाइन सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन। ये क्या करते हैं, जो हमारे लिम्बर स्पाइन होते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारा अपर पार्ट ऑफ यानी कि जो हमारा थोरेसिक हो गया, सर्वाइकल हो गया, ये सारे जो हमारे स्पाइन है इनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। इट्स कनेक्ट टू द पेल्विक एंड बेयर मोस्ट ऑफ योर बॉडी वेट। ये जो होता है हमारे पेल्विक बोन से कनेक्टेड होता है, पेल्विक बोन से कनेक्टेड होता है, प्लस हमारी पूरी बॉडी का वेट इसी पे होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं जो हमारी लुम्बर वर्टिब्रा है, ये जो सबसे ऊपर आपको वर्टिब्रास दिख रही है, क्या है, लिम्बर लिम्बर वर्टिब्रा है, जो कि किस में आकर अटैच हुई, ये हमारी पेल्विक बोन में आके अटैच्ड हो गई। और जो इसके नीचे लुम्बर के नीचे जो है हमारा, ये हमारा वो सैक्रम बोन है। उसके नीचे जो है हमारा कोकस बोन है, जो कि टेल बोन बोलते हैं, जिसे आगे हम पढ़ते हैं पहले। नेक्स्ट है हमारा मैनी बैक प्रॉब्लम्स ऑफ ऑक्योर इन द लंबर स्पाइन। जो हमारी बैक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारे कमर जो दर्द होते हैं, ये जैसे जो सारी मतलब बैक की जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर वो कहाँ पे आती हैं, लंबर वर्टिब्रा में। ठीक है, द लंबर स्पाइन बेंड्स इनवर्ड टू क्रिएट अ शी शेप लॉर्डोटिक कर्व। ये भी हमारा शी शेप का होता है और लॉर्डोटिक कर्व होता है। अब है हमारा फोर्थ वर्टिब्रा, जो हमारा सैक्रम वर्टिब्रा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस ट्राइंगल शेप बोन कनेक्ट्स टू द हिप। ये क्या होता है, ये ट्राइंगल शेप बोन होता है। इसकी शेप आप देख रहे होंगे, ये क्या है, ट्राइंगल शेप में है, जो कि हिप्स को कनेक्ट करता है। द 5 सैक्रल वर्टिब्रा S1 से लेकर S5 तक के जो इसमें आपको लेबलिंग दे रखी होगी डायग्राम में, देखो S1, S2, S3, S4, S5, इन 5 वर्टिब्रास को मिलाकर हमारा सैक्रम बनता है। जस्ट एज अ बेबी डेवलप इन द वूम विच मीन्स दे डोंट मूव। जैसे कि जब बेबी होता है, डेवलप होता है, तो वो उस साइड होता है, तो इसलिए क्या करता है, ये मूव नहीं कर सकता है। मतलब जो हमारा सैक्रम बोन होता है ये मूव नहीं करता।
ये एक ऐसी बोन है जो कि मूव नहीं करती है, हिलती नहीं है। और जो हमारा ये वर्टिब्रा है, जो हमारा सेक्रम स्पाइन बन रहा है, ये हमारा वर्टिब्रा तो इसमें 4 है, इसमें 5 वर्टिब्राज हैं, पर इसमें बोन एक ही है। ये 5 वर्टिब्रा एक में मतलब एक बोन में फ्यूज होकर बनाए गए हैं। मतलब जो ये बोन है, बोन तो ये एक ही है, पर इसमें 5 वर्टिब्रा इंक्लूडेड है। अब है हमारा कोकिस। ये क्या होती है? टेल बोन होती है, यानी जो सबसे लास्ट वाली जो बोन होती है हमारी स्पाइनल की, वो हमारी टेल बोन, इसको इसलिए हम उसको टेल बोन बोलते हैं। 4 fused vertebra make up these small pieces of bone found at the bottom of the spine। जो हमारा कोकिस वर्टिब्रा है, ये हमारे इसमें बोन तो सिंगल है, मतलब एक बोन है, पर इसमें एक बोन में ही 4 वर्टिब्रा फ्यूज्ड है, यानी इसी में मिलकर हमारी जो वर्टिब्रा है, इनने अपना कोकिस स्पाइन बनाया है। ठीक। पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड लिगामेंट्स अटैच टू द कोकिस। जो हमारा पेल्विक बोन था वो किससे अटैच था? जो हमारा पेल्विक बोन था वो भी हमारे कोकिस वर्टिब्रा से अटैच्ड है। लास्ट आपके लिए है कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आवर स्पाइन मेक विद, जो हमारा स्पाइन होता है वो किससे मिलकर बना है? 33 वर्टिब्रा से और 26 बोन्स से। अब हम पूछेंगे कि 33 वर्टिब्रा कैसे? जो हमारी सर्वाइकल है उसमें 7 है, थोरेसिक में 12 है, और लंबर में 5 है, प्लस सैक्रम में 5 वर्टिब्रा से मिलकर बना है, और कोकस में 4 वर्टिब्रा से मिलकर। तो इसको टोटल करेंगे तो हमारे 33 वर्टिब्रा आएगा। और जो हमारे 26 बोन है वो किस तरीके से है? जब हमारे 33 वर्टिब्रास हैं तो इसका मतलब हमारे 33 बोन्स भी होने चाहिए, बट नहीं। जो हमारी 26 बोन है वो इस हिसाब से है। जो हमारा सर्वाइकल वाला 7 हमारा जो वर्टिब्रा है वो तो 7 अलग अलग बोन से मिलकर बना है। थोरेसिक वाला है वो भी अलग अलग बोन से मिलकर एक वर्टिब्रा बना है। लुम्बर वाला वो भी। जो हमारा सैक्रम है वो क्या है? उसमें बोन तो एक ही है, पर उसमें जो उसी बोन के अंदर 5 वर्टिब्रा अटैच्ड हैं, यानी उसी में अटैच है उनके 5 वर्टिब्रा, पर बोन एक ही है। इस वजह से ये 1 काउंट होगा, यानी S1 काउंट होगा। और जो हमारा कोकिस है ये भी इसी तरीके से है, बोन तो एक ही है बट इसमें 4 वर्टिब्रा इंक्लूड है। इस तरीके से गिनेंगे तो हमारा सैक्रम में 1 बोन और कोकस में 1 बोन, बाकी में जो लिखे हुए हैं 7, 12, 5 वो सेम ही रहेगा। तो उसको टोटल करने के बाद हमारा 26 बोन्स आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।